अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है उस्मान। आप देख रहे हैं ग्रेट पाकिस्तान चैनल। दोस्तों 3-4 डेवलपमेंट है पाकिस्तान के मुतल्लक जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले केपीके गवर्नमेंट की बात करता हूँ कि 4 सालों में कहते हैं कि 9 इकनॉमिक ज़ोन हमने नए बनाए हैं और कोई 167 ऐसे इंडस्ट्रियल यूनिट जो कि तकरीबन ख़त्म हो चले थे, इन्हें बचाया है और इन्हें रिवाइव कर दिया है। जो इकनॉमिक ज़ोन इन्होंने बनाए हैं इनके नाम मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। जलोदई इकनॉमिक ज़ोन, नौशहरा इकनॉमिक ज़ोन एक्सटेंशन यानी नौशहरा का पहले से मौजूद था, इसे बड़ा किया गया है। डीआई खान इकनॉमिक ज़ोन, रशकई स्पेशल इकनॉमिक ज़ोन, चित्राल इकनॉमिक ज़ोन, हत्तार स्पेशल इकनॉमिक ज़ोन, पन्नो इकनॉमिक ज़ोन, गाज़ी इकनॉमिक ज़ोन, महमद इकनॉमिक ज़ोन, दराबंद स्पेशल इकनॉमिक ज़ोन, साल्ट एंड जिप्सम सिटी करक और बुनीर इकनॉमिक ज़ोन, कटलंग इकनॉमिक ज़ोन, मानसरा इकनॉमिक ज़ोन। तो इनमें से कुछ इकनॉमिक ज़ोन बहुत जल्द लॉन्च कर दिए जाएंगे। टोटल ये 9 की तादाद बनती है इनकी। इन्वेस्टमेंट की अगर बात की जाए तो 338 अरब रुपया इन्वेस्टमेंट बताई जाती है कि अब तक कन्फर्म की जा चुकी है, हो चुकी है। इसमें से 167 ऐसे इंडस्ट्रियल यूनिट थे जो कि तकरीबन ख़त्म हो चले थे, इन्हें बचाया गया है और कोई 366 नए इंडस्ट्रियल यूनिट भी इस्टेब्लिश कर दिए गए हैं। इसी तरह दोस्तों स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसिस को प्रमोट करने के लिए एक साफ फिनेंस स्कीम जो कि 12 अरब रुपए के ऊपर मुश्तमिल है, इसे भी लॉन्च कर दिया गया केपीके के अंदर। साथ दोस्तों कोई इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट के लिए भी एग्रीमेंट दुबई एक्सपो में साइन किए गए थे जो कि 44 एग्रीमेंट बनते थे और मालियत इसकी बनती थी 8 अरब डॉलर। तो बड़ी इन्वेस्टमेंट है, जब होगी तो इसका इंशाल्लाह बड़ा फ़ायदा पाकिस्तान को होगा। अब दोस्तों दूसरी डेवलपमेंट की बात करता हूँ। ये चाइनीज़ टेक्नोलॉजी के ऊपर मुश्तमिल एंटी स्मोक टेक्नोलॉजी है जो कि एक बड़े बड़े टावर होंगे जो पंजाब में स्पेशली लाहौर में और बाकी पूरे पंजाब में इंस्टॉल किए जाएंगे। तो ये 2023 का लाहौर के लिए प्रोजेक्ट लेकर आए हैं क्योंकि हमें पता है कि पाकिस्तान बुरी तरह मुतासर है पोल्यूशन से। अब ये बॉर्डर एरिया इंडस्ट्रियल एरिया में भी लगाए जाएंगे, लाहौर में भी लगाए जाएंगे ताकि जो पोल्यूशन है इसे कंट्रोल किया जा सके। ये कुछ जदीद टेक्नोलॉजी है, इसमें हवा को साफ़ किया जाता है। आप इसे एयर प्यूरिफिकेशन टावर भी कह सकती हैं। तो ये चाइनीज़ टेक्नोलॉजी है, चाइना इसे इस्तेमाल करता है और चाइना ने बड़ी जगह इसे लगा रखा है। तो चाइना पाकिस्तान का दोस्त है, तो पाकिस्तान ने सोचा कि पोल्यूशन का मसला तो है, तो पोल्यूशन को कम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए अब ये प्रोजेक्ट पंजाब गवर्नमेंट लॉन्च करने जा रही है 2023 में ही। और इसमें इंशाल्लाह जो काफ़ी हद तक पोल्यूशन है इसे कंट्रोल किया जाएगा। अच्छा, ख़त्म तो ज़ाहिर सी बात है इस तरह नहीं किया जा सकता टावर्स के ज़रिए, लेकिन थोड़ा बहुत उसे कम किया जा सकता है जो कि काफ़ी माहौल को साफ़ सुथरा कर देगा। अब दोस्तों खैर एक और डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ, लेकिन ये पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं है, ये तो एक बहुत बड़ा ब्लंडर है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से किया गया है। और वीडियो मैंने इस पर कल परसों ही बना देनी थी लेकिन टाइम नहीं मिला। तो ये ब्लंडर दोस्तों जो चाइना से बोगीज़ आनी थी इसके मुतल्लक है। बोगीज़ तो चले चाइना से आ गई, लेकिन उसमें अब ये पता चला है कि वो प्रेशर नहीं बना पा रही, उनकी ब्रेक का मसला है, कोई मैकेनिकल फ़ॉल्ट है उसके अंदर और उस फॉल्ट की वजह से जो है अब दोबारा से उसे बेहतर करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत काम होगा। ये 149 मिलियन डॉलर के बोगीज़ थी जो कि चाइना से पाकिस्तान ने ली थी। अब 88 पाकिस्तान रेलवे के ऑफिसर को चाइना भेजा गया था। आप अंदाज़ा लगा लें कि पूरी बारात गई थी और $100 पर डे हर किसी को दिया गया था वहाँ, ताकि वो अच्छे से इन्हें चेक करें और देखकर पाकिस्तान में लाएं। लेकिन इन्होंने अप्रूवल दे दी और एक बड़ा ब्लंडर इनसे हो गया। अब ब्लंडर तो मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट से हुआ है कि जो 88 लोग भेजे गए थे, क्या वो इस काबिल भी थे कि मैकेनिकली टेक्निकली इन चीज़ों को देख सकते कि बोगीज़ कैसी हैं। क्योंकि पाकिस्तानी जो ट्रैक है वो अलग है और चाइना का ट्रैक अलग है। चाइना बड़ा जदीद मुल्क बन चुका है, पाकिस्तान का वही बरतानिया के ज़माने का ब्रिटिश लेवल का अभी तक कहा जा सकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर है रेलवे का। तो यहाँ जब इन्हें भेजा गया तो इनके पास ऐसी एक्सपर्टीज़ मौजूद ही नहीं थी इन 88 लोगों के पास कि वो ठीक तरह से चेक कर सकते। इन्होंने यकीनन चाइना के ऊपर ही डिपेंड किया और बोगीज़ को अप्रूव किया और पाकिस्तान ले आए। तो यहाँ आकर अब पता चला है कि यहाँ कोई मसला है और करोड़ों रुपया इनके ऊपर अलग से खर्च किया गया था कि ये चाइना जाएँ और वहाँ इन्हें अप्रूव करें, इन्हें देखें, इन्हें रन करें, इन्हें टेस्ट करें। खैर अब जो होना था वो तो हो गया, लेकिन इस पर इंक्वायरी तो ज़रूर होनी चाहिए कि पाकिस्तान रेलवे के पास ऐसे अफसर भी मौजूद नहीं कि जो कि बोगियों को चेक कर सकें। लेकिन जो मेन चीज़ है वो ये है कि अब बोगियों को दुरुस्त किया जाना है, जो कि मेरे ख्याल से इस पर काम का आगाज़ हो चुका है
और बहुत जल्द इन्हें मुरम्मत करके बेहतर करके इस्तेमाल के काबिल कर दिया जाएगा। अब इसमें सिर्फ मैकेनिकल फॉल्ट ब्रेक को लेकर आ रहा है कि प्रेशर नहीं बना पा रही ब्रेक, तो उसमें कुछ चीज़ों को मेरे ख्याल से चेंज किया जाएगा या बेहतर किया जाएगा जिससे ये प्रेशर बनाना शुरू कर देंगी। तो ये है तो ब्लंडर, लेकिन डेवलपमेंट थी मैंने आपसे शेयर की। तो खैर दोस्तों, चौथी डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। सऊदी अरब की जो कंपनी है अरामको, इन्होंने कोई $12 अरब इन्वेस्ट करना है और ये रिफाइनरी बनानी है। पहले ग्वादर में कहते थे, फिर हबको में इन्होंने कहा, तो अब देखते हैं कि बनाते किधर है। अभी वो कंफर्मेशन तो नहीं हुई कि जगह इन्होंने कौन सी चूज़ करनी है, क्योंकि बार बार चेंज कर लेती हैं। कोई 3 लाख बैरल वाली ये ऑयल रिफाइनरी होगी। अरामको ये बताता है कि हम 3 लाख बैरल वाली ऑयल रिफाइनरी पाकिस्तान में बनाना चाहती हैं, लेकिन इनकी कुछ कंडीशंस हैं जो कि शायद काफ़ी सख्त हैं, जिसकी वजह से अब तक गवर्नमेंट इसके ऊपर अमल नहीं कर पाई। एक तो ये है कि 7.5% डीम ड्यूटी ये चाहती हैं। डीम ड्यूटी दोस्तों ऐसी ड्यूटी होती है जिसमें इन्वेस्टर के पैसे को प्रोटेक्ट करने के लिए अवाम के ऊपर, मतलब जो भी खरीदार होगा अवाम से ही होगा ना, तो उसके ऊपर टैक्स अलग से लगा दिया जाता है, जिसे डीम ड्यूटी टैक्स कहती हैं, ताकि वो पैसा कुछ ना कुछ जो इन्वेस्टर है उसके पास जाता रहे। तो वो चाहती हैं 7.5% डीम ड्यूटी हो मो गैस और डीजल के ऊपर, और ये कोई 20 सालों के लिए टैक्स हॉलीडे भी चाहती हैं, यानी टैक्स ना इन्हें पे करना पड़े। टैक्स एग्जेम्पशन चाहती हैं। जो मशीनरी इंपोर्ट होगी इसके ऊपर भी टैक्स एग्जेम्पशन चाहती हैं। तो मलाम लूकर काफ़ी सख्त शराइत है इनकी। अगर पाकिस्तान पूरी कर देता है तो फिर ये कोई 3 लाख बैरल पर डे वाली रिफाइनरी बनेगी और ये बहुत बड़ी रिफाइनरी होगी। तो खैर ये दोस्तों 4 डेवलपमेंट मैंने आपसे शेयर की। अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक करना है। अब तक के लिए इतनी था। अल्लाह हाफिज़।